नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस, बॉलीवुड और वाजपेयी देखा है? उसमें इस बार हमने चर्चा की है सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत के 3 बच्चों की बात को लेकर। 3 बच्चों का जो बयान उन्होंने दिया कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या पहलू हैं, इस सब पर चर्चा की है नीरज वाजपेयी ने। तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। और उसमें एक और ख़ास बात है, एक कहानी है स्टार्टअप की, वो भी आपको बहुत काम आएगी। अब बात करते हैं आज एक और बयान की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर भागवत ने दी। 3 दिन की व्याख्यान माला में एक बात पर चर्चा हुई, मोरोपंत पिंगले साहब को लेकर। सवाल भी उनसे पूछा गया। सवाल इसलिए आया क्योंकि डॉक्टर भागवत ने कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में, जो मोरोपंत पिंगले जी के लिए ही किया गया था, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा उस कार्यक्रम में कि पिंगले साहब को जब 75 साल के हो रहे थे, 70 साल के हो रहे थे, तो उनके सम्मान में एक समारोह किया गया और उसमें शेषाद्री जी ने उन्हें शॉल उड़ाया सम्मान करने के लिए। तो पिंगले जी, जो कि बहुत विनोदी स्वभाव के हुआ करते थे, बहुत विनोदी थे, कैप्टन थे, इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्ट थे, उन्होंने मजाक में कहा कि भाई ये जो शॉल उड़ाने की बात है, ये सम्मान नहीं है। इसका मतलब होता है कि जब इस उम्र में शॉल उड़ा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि रिटायर हो जाना चाहिए, व्यक्ति को अपना पद छोड़ देना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। अब इस बात को लेकर हंगामा हो गया क्योंकि इस साल, इस महीने, अब तो सितंबर चालू हो गया, 11 सितंबर को डॉक्टर भागवत खुद और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो रहे हैं। तो ये विवाद शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई, चर्चा शुरू हो गई देश में कि क्या डॉक्टर भागवत जो हैं, सरसंघ चालक जी जो हैं, रिटायरमेंट का मैसेज दे रहे हैं, क्या वो खुद रिटायर होने वाले हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी और जो उनके तमाम संगठन हैं उनमें ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। काफ़ी चर्चा होती रही। फिर जब व्याख्यान माला हुई तो भागवत साहब ने कहा कि नहीं नहीं, न तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, न किसी को मैंने रिटायर होने के लिए कहा है। और पिंगले साहब का जो जिक्र किया था मैंने, वो तो एक चर्चा थी क्योंकि पिंगले साहब बहुत विनोदी थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने, जब सम्मान हो रहा था, ये वृंदावन की बात है, वृंदावन में सभा थी, उसमें शेषाद्री जी उस समय थे सरकारेवा, उन्होंने उनका सम्मान किया था, उस पर चर्चा हुई थी और उसको लेकर ये बात हुई थी, तब पिंगले साहब ने कहा था। लेकिन क्या बात इतनी सी है? ये बात सच है कि मोरोपंत पिंगले बहुत विनोदी स्वभाव के थे और हर बात को विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ लेते थे, तंज के साथ भी लेते थे और बड़ा उनका दबदबा था। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? क्या ये बात नहीं थी कि मोरोपंत पिंगले को सरसंघ चालक नहीं बनाया गया? कई मौके ऐसे आए। यदि आप पिंगले साहब को याद करें तो पिंगले साहब डॉक्टर हेडगेवार के ज़माने से संघ के साथ जुड़े रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के पास उनका घर हुआ करता था और जब गुरुजी गोलवलकर वहाँ पर आए तो गुरुजी गोलवलकर भी पिंगले जी के घर पर रहा करते थे, आया जाया करते थे, बहुत उनके साथ उनका स्नेह था। लेकिन हेडगेवार साहब ने जो है 1939 की सिंधी बैठक में के बाद गुरुजी को सरकारेवाह बना दिया और उसके बाद वो सरसंघ चालक बन गए। तो वो मौका था जब मोरोपंत पिंगले को सरसंघ चालक बनना था। गुरुजी से सीनियर भी थे, गुरुजी से पहले के थे, लेकिन उन्हें नहीं ये मौका मिला। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, शिवाजी की तरह से उनका व्यवहार है, वीरव्रती वो माने जाते हैं और शिवाजी के जो पंथ प्रधान थे मोरोपंत, उन्हीं के नाम पर उनका नाम भी है मोरोपंत पिंगले। तो उनके लिए ये मौका था। अब उसके बाद गुरुजी वहाँ पर रहे, गुरुजी सरसंघ चालक रहे 33 साल तक। 1973 तक गुरुजी सरसंघ चालक थे। जब गुरुजी सरसंघ चालक का निधन हुआ तो बाला साहब देवरस की बात आई, क्योंकि बाला साहब देवरस के लिए हेडगेवार जी ने गुरुजी को कहा था कि जब तुम्हारा कार्यकाल खत्म होगा तुम्हारे बाद बाला साहब बनेंगे। लेकिन जब उनका निधन हो गया तो बाला साहब ने वहाँ पर कार्यक्रम में कहा कि मैं समझता हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय जी को सरसंघ चालक बनाना चाहिए। लेकिन दीनदयाल जी की बजाय, क्योंकि गुरुजी की भी इच्छा थी और हेडगेवार साहब की भी इच्छा थी और ये अश्योर किया गया था, तो बाला साहब देवरस सरसंघ चालक बन गए।
अब उसके बाद भी लगातार बात होती रही, चर्चा होती रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाला साहब का जब स्वास्थ्य खराब हो रहा था तो उस समय भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन बाला साहब की तरफ से आप सोचिए कि मोरोपंत पिंगले जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने जो बड़ी दिशा दी है। एकात्म यात्रा का आपको जिक्र मैं कर दूं, 1984 में जो विश्व हिंदू परिषद ने निकाली थी, उसका आइडिया भी मोटे तौर पर पिंगले साहब का था। और उसमें जो खास बात थी कि आपको याद है क्या हुआ था, एकात्म यात्रा में विश्व हिंदू परिषद गंगा जल की बोतल्स लेकर गया था और गांव गांव में करोड़ों करोड़ों करोड़ गंगा जल की बोतल्स गांव गांव में घर घर तक पहुंचा दी गई। ये जो आइडिया था गंगा जल को गांव गांव में हर घर तक पहुंचाने का आइडिया था, वो मोरोपंत पिंगले का था, क्योंकि उनको ये समझ में आता था कि हिंदू परंपरा में गंगा जल इतना आवश्यक है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उसको अंतिम समय में मृत्यु के बाद भी गंगा जल पिलाया जाता है। तो हर घर में गंगा जल की ज़रूरत होती है। तो जो एकात्म यात्रा थी उसमें गंगा जल, नदियों का जो जल था, पवित्र जल था, वो बांटा गया बॉटल्स में भर के। उससे चंदा तो इकट्ठा हुआ ही बहुत सारा विश्व हिंदू परिषद को, लेकिन गंगा जल के बहाने विश्व हिंदू परिषद और संघ गांवों के करोड़ों गांवों में, करोड़ों घरों में पहुंच गया। बड़ी महत्वपूर्ण घटना, आप सोचिएगा। अब एक और बात बताता हूँ। 1992 6 दिसंबर 1992, जो संघ को जानते हैं, जो पूरी व्यवस्था को जानते हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन को जानते हैं, उनको इस बात की जानकारी शायद होगी कि मोरोपंत पिंगले का आइडिया था जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, कि उसको कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे काम उस पर किया जाए, किस तरह से बात की जाए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आई कि मुझे ये जानकारी दी गई कि जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, उसके पूरी रणनीति की पूरी जानकारी, मतलब मोटी जानकारी थी कि कैसे कैसे होगा, लेकिन पूरी जानकारी लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी नहीं दी गई थी। और शायद मतलब कि ढांचा गिरा दिया जाएगा, शायद यही वजह रही कि लाल कृष्ण आडवाणी ने ढांचा गिरने के बाद कहा था कि जिंदगी का सबसे दुखद दिन है और हमारा ये कार्यक्रम नहीं था, ये आयोजन नहीं था, हम सिर्फ कार सेवा करना चाहते थे। तो हो सकता है कि इस बात में ज्यादा सच्चाई हो, या आंशिक सच्चाई आप मान लीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी को यह पता नहीं था कि उस दिन ढांचा गिराया जाने वाला है। लेकिन बताया जाता है, संघ के सूत्र कहते हैं कि ये पूरी योजना बनाई थी मोरोपंत पिंगले साहब ने। और बताया गया था उमा भारती और जो रितंभरा, साध्वी रितंभरा जी जो थी, उस समय बड़ी ओजस्वी वक्ता के तौर पर, एग्रेसिव वक्ता के तौर पर जानी जाती थी। तो उनको कौन से नारे लगाने, उनको किस तरह के भाषण देने, ये थीम भी मोरोपंत पिंगले जी ने डिजाइन की थी। एक और काम किया उन्होंने, पिंगले साहब ने ही जो कल्याण सिंह का जो पूरा प्रोग्राम बना कि किस तरह से इस्तीफा देना है, क्या काम करना है, इसकी जानकारी इसके लिए उन्होंने सुंदरलाल पटवा, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनको दी। और उन्हें कहा गया कि पिंगले साहब ने, कि पटवा साहब कल्याण सिंह के साथ तालमेल बिठाकर बात करके और उनको सुझाव दें, सलाह दें कि कैसे इस रणनीति को आगे बढ़ाना है। तो इससे बड़ी बात हुई, इससे बड़ी पूरी की पूरी योजना को जो एग्जीक्यूशन था वो मोरोपंत पिंगले का था। हालांकि उसके बाद जब 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने 4 बीजेपी सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, तो उसके बाद बीजेपी को थोड़ी सी नाराजगी हुई पिंगले साहब से और उन्होंने उनको दूर रखने की कोशिश की। उसके बाद मोरोपंत पिंगले को इतिहास संकलन समिति में भेज दिया गया, इतिहास संकलन समिति में उनको भेज दिया गया और वो उस पर काम करने लगे। वहाँ पर उनको लगातार उस पर काम किया है पिंगले साहब ने, और उसको लेकर भी चर्चा होती रही। ये बार बार कहा जाता रहा कि मोरोपंत पिंगले सरसंघ चालक नहीं बन पाए, लेकिन वो कप्तान जरूर थे। वो ऐसे स्किपर थे जिनके लिए कहा जाता है कि स्किपर मटेरियल थे। जैसे क्रिकेट की टीम में होता है कि कैप्टन तो एक ही बनता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं या कोई एक आदमी खास होता है जिसको स्किपर की श्रेणी में रखा जाता है कि वो हो या ना हो। ऐसे ही मोरोपंत पिंगले थे, चाहे उन्हें संघ में सर कार्यवाह नहीं बनाया गया हो और सरसंघ चालक भी नहीं बनाया गया हो, लेकिन हमेशा उन्हें कैप्टन का दर्जा मिलता रहा। सरसंघ चालक की तरह से ही बात होती थी और उनकी बात को कोई टालता नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मोरोपंत पिंगले की बात को टाल दी। लेकिन फिर भी
सरसंघ चालक नहीं बनाए गए। और ये एक बड़ी वजह थी, इस तकलीफ की वजह से उन्होंने विनोद में ये बात कही। इसलिए इस बात को ऐसे खारिज कर देना कि पिंगले साहब ने केवल ऐसे ही बात कर दी थी और सरसंघ चालक नहीं बनाए गए थे, इसकी चर्चा के लिए ये ज़रूरी है कि इन तथ्यों को इस तरह से रखा जाए। एक और बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे कि इतिहास संकलन समिति की जब उनको जिम्मेदारी दे दी गई, संघ से थोड़ा सा दूर कर दिया गया, बीजेपी से थोड़ा सा दूर कर दिया गया, तो एक और आइडिया मोरोपंत पिंगले साहब का आया, सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी तो वैसे आप जानते हैं कि वैदिक में, हमारे वेदों में उसका जिक्र किया गया है, लेकिन सरस्वती नदी के एक्सकेवेशन का जो एक आइडिया था वो भी मोरोपंत पिंगले साहब का था, और वो काम एक्सकेवेशन का वहाँ पर शुरू हुआ और उस पर लगातार काम होता रहा। तो एक नई तरीके की बहस सरस्वती नदी को लेकर भी हो गई है। पिंगले साहब पर ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर बात करनी चाहिए। गुरुजी से भी सीनियर थे, बाला साहब देवरस से भी सीनियर थे, और फिर क्या बाला साहब देवरस रज्जू भैया को सरसंघ चालक इसलिए बनाना चाहते थे कि वो संघ का विस्तार महाराष्ट्र से आगे करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रज्जू भैया को, जो ब्राह्मणिकल भी नहीं थे, राजपूत थे, और महाराष्ट्र से थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या इस वजह से मोरोपंत पिंगले की बजाय रज्जू भैया को ये जिम्मेदारी दी गई? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हाँ हो सकते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब पता नहीं है भी हो सकते हैं, कुछ के लिए ना भी कर सकते हैं कुछ लोग। लेकिन ये बात सच है कि मोरोपंत पिंगले सरसंघ चालक भले ही ना बने हो, लेकिन वो संघ के कप्तान हमेशा बने रहे। उनका जो दबदबा था, उनकी जो बात थी, उनकी जो ताकत थी, वो हमेशा बनी रही। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कुछ लोग नहीं चाहते हो कि वो सरसंघ चालक बने। खैर, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो अपना ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।